देखो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के उस टाइप की बात करते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत आते भी हैं। आज हम परसेंटेज का एक टॉपिक है फेल और पास, इसकी बात करते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट टाइप है, यहाँ से कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। बस ज़रूरत है तो आपको इस वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं कहूँगा, जितना मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, शायद आपने परसेंटेज पढ़ा तो होगा, लेकिन जैसा मैं आज आपको बताऊंगा, जिस तरह मैं आपको आज समझाऊंगा, वैसा शायद आपके समझ में आज से पहले कभी नहीं आया हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आप परसेंटेज को, फेल और पास वाले क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो दोस्तों, मैं आपको फेल और पास वाले दो टाइप के, एक तो दोस्तों वो टाइप कराऊंगा जब केवल सिंगल स्टूडेंट की बात होगी, और एक वो कराऊंगा जब आपको यहाँ दो स्टूडेंट का कंपैरिजन किया जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, मैं आपको एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बता देता हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। यहाँ से आपसे दो टाइप के क्वेश्चन करेगा। पहले टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो वह कहेगा कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए, ठीक है, कुछ अंक प्राप्त किए, लेकिन वह फिर भी इतने अंकों से फेल हो गया। यदि पासिंग परसेंटेज, यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो, इतना हो, तो बताओ उस परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे, ये क्वेश्चन करेगा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा कि कोई स्टूडेंट किसी परीक्षा में इतने अंक लाया जो पास होने के न्यूनतम अंकों से इतने अंक अधिक हैं। यदि पासिंग मार्क्स इतने हैं तो उस परीक्षा के कुल मार्क्स क्या होंगे, या उस परीक्षा के कुल मार्क्स कितने थे, ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में निकालना है। देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखो, कोई स्टूडेंट था, उसने एक परीक्षा में, मान लो उसने प्राप्त जो किए वो 220 अंक थे। कितने थे, मैंने कह दिया कि 220 अंक उसने प्राप्त किए। ध्यान से देखना। फिर कहेगा कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 220 अंक प्राप्त किए, फेल मार्क्स प्राप्त कर लिए, फिर भी वह, मैंने कह दिया कि फिर भी वह 20 अंकों से फेल हो गया। फेल मार्क्स या फेल अंक कितने हैं, 20 हैं। एक परीक्षा में एक स्टूडेंट ने 220 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उस परीक्षा के न्यूनतम पासिंग परसेंटेज कितने हों, 40 हों। कितने परसेंट चाहिए हमें पास होने के लिए, 40। तो उस परीक्षा के कुल अंक कितने थे, ये आपसे वो पूछेगा कि ये परीक्षा कितने नंबरों की थी। ध्यान से देखो दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए, तो बताओ उस परीक्षा के कुल अंक कितने थे, या वो परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी। अब देखो दूसरे टाइप में इसी प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 220 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 220 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम पास अंकों से, न्यूनतम पास अंकों से अधिक लाया। उसने कहा कि मान लो वो न्यूनतम जितने अंक चाहिए थे उससे पास होने से वो 20 अंक अधिक ले आया। अगर पासिंग परसेंटेज वही न्यूनतम कितने चाहिए, 40% चाहिए, तो बताओ उस परीक्षा के अंक कितने थे, या वो परीक्षा कितने नंबरों की थी। दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होगा। देखो दोस्तों, ये है ना, जो ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट है जो बीच का पार्ट है, फेल मार्क्स और ये न्यूनतम अंकों से अधिक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, आप परीक्षा देने गए, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आप कोई भी परीक्षा देने गए, आपसे पूछा गया कि आपके कितने अंक आए, या फिर आपसे कोई ये नहीं पूछता आजकल कि आपके कितने अंक आए, आपसे पूछेगा कि आप पेपर देने गए, आप पास हुए या फेल हुए। आप कहोगे या मैं क्या हो गया, फेल हो गया।
मैं फेल हो गया। वो पूछेगा या नहीं पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कई बार बहुत से पूछ लेते हैं कि यार कितने नंबरों से रह गया। आप कहोगे कि सर मैं 20 नंबरों से रह गया। एक बात बता मुझे, मैं 220 अंक तो लाया उस परीक्षा में और 20 अंकों से फेल हो गया। क्या मुझे 20 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता या नहीं, ये बता दो मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल मैं पास हो जाता अगर मुझे 20 अंक और मिल जाते। और अब देखो आपको इस चीज़ को भी समझना है कि हमें न्यूनतम कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। आप कहोगे 40% अंक हमें न्यूनतम पास होने के लिए चाहिए। ठीक है ना। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप 10th का एग्ज़ाम देते हो, मान लो वहाँ पर हमारे पास जो वो है क्या, हमारे पास परीक्षा 600 अंकों की होती है। आपसे कहा कि आपको 36% अंक लाने हैं, यही कहोगे ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर मैं 600 का 36% निकालता हूँ तो आप कहोगे सर यह आ जाएगा 6 छंग 36, 6 × 18 2 21, 216 अंक। अगर मैं 600 में से 216 अंक ले आता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। एक बात बताओ, चाहे तो मैं 36% कह दूँ, चाहे मैं 216 कह दूँ, तो आप कहोगे सर दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि न्यूनतम अंक कितने चाहिए हमें, 36%। या फिर न्यूनतम अंक प्रतिशत कितना चाहिए हमें, 36%। लेकिन न्यूनतम अंक कितने चाहिए, आप कहोगे 216। 216 और 36% दोनों ही क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 36% और 216 अंक हैं जो दोनों ही बराबर हैं, फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो मैं इसको हल करता हूँ कैसे। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको हल करता हूँ तो वह कहेगा कि मुझे देखो इस जो पासिंग परसेंटेज है और जो पासिंग मार्क्स है, मुझे उन दोनों को बराबर करना है। मैंने अभी आपसे यही कहा था कि चाहे 36% हो, चाहे 216%, चाहे 216 अंक हों, दोनों ही बराबर है। अब हमें इस सवाल में भी दोस्तों यही काम करना है। देखो कैसे आपको इस काम को करना है, ध्यान से देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बस आपको ज़रूरत है इसे समझने की। देखो मुझे 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। आप कहोगे बिल्कुल सर, मैं 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर मुझे 20 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। कह सकता हूँ कि मुझे पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 220 प्लस में 20 बराबर 240। अब देखो दोस्तों, क्या 240 आपको समझ में आया। मैंने ये जोड़ा क्यों, क्योंकि हमारे 220 अंक तो आए थे। क्या हुआ था हमारा, 220 अंक तो हमारे आए थे, लेकिन मैं फेल हो गया था 20 अंकों से। मैं कहता कि 20 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। मैंने पासिंग परसेंट और पासिंग मार्क्स दोनों को बराबर कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया है। देखो दोस्तों, यहाँ से मैं हल करूँगा तो देखो 40% की वैल्यू आप कहोगे सर 240 है। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 और 4 6 24। 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 6 आ गई। हमारे पास यहाँ पर हमेशा 1% की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखो वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन देखो क्या क्या कर सकता है आपसे। क्वेश्चन मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन करता हूँ कि परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा कितने अंकों की थी। मेरे को बताओ, अगर आपकी परीक्षा देखो 1% की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 6 आ गई। हमारे पास जो पेपर होता है, कोई भी पेपर उठा लो दुनिया का, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा में 100 बराबर 600। तो कह सकते हैं कि वही परीक्षा कितने अंकों की थी, 600 अंकों की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमारी वो परीक्षा कितने अंकों की आ गई, 600 अंकों की। अब यहाँ से आपसे चाहे वो कोई भी क्वेश्चन करे, कैसा भी क्वेश्चन करे, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको करके आओगे। देखो और क्या पूछ सकता है यहाँ से, आपसे वो और पूछ सकता है यहाँ से कि बताओ उस स्टूडेंट ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, उस स्टूडेंट ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो दोस्तों, एक बात आपने ये सुना होगा
कि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, आपका मान लो एग्ज़ाम 600 नंबर का है और आपके मान लो 220 अंक आ गए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने अंक आए वो ऊपर लिखते हैं, जितने में से आए वो नीचे लिखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर मैं वही करूँगा। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से करता हूँ तो वह कहूँगा कि पासिंग वो क्या कहूँगा मैं कि उस स्टूडेंट ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्राप्तांक प्रतिशत, मैं प्राप्तांक प्रतिशत की बात करूंगा। देखो दोस्तों, उसने कितने अंक प्राप्त किए? आप कहोगे सर 220 अंक प्राप्त किए। कितने में से? हमारे पास 600 आ गए टोटल और मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं से उसे इसको गुणा कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कट जाएगा हमारे पास कितना? 6 18। कितना आ जाएगा? 6 18, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 6 छंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पासिंग जो हमने जो अंक प्राप्त किए वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 36.66%। लेकिन हमें चाहिए थे कितने? 40%। तो आपसे दोस्तों, आपने जो अंक प्राप्त किए थे उसका प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, वो कितना आ गया? 36.66%। मैं यहाँ से पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो आप कहोगे सर, अगर यहाँ से पासिंग मार्क्स की बात की जाए, पासिंग मार्क्स, या फिर इसको कहेंगे हम, पासिंग मार्क्स को कहेंगे उत्तीर्णांक प्रतिशत। आप कहोगे सर पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज तो हमें 40 दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स तो हमें देखो 220 तो हमने क्या किए? प्राप्त किए, और 20 अंकों से मैं फेल हो गया। तो अगर मैं टोटल बात करूं कि वो जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं? 240 हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चनों को जब भी आप अपने घर पे तैयारी करते हो तो क्वेश्चनों को इसी ढंग से सोचना है। आपको यही सोचना है कि उस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपने माइंड में डेवलप करो, अपने मन में वो सारे क्वेश्चन बनाओ। फिर उन जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में बनते हैं सभी को हल करके देखो। जिस दिन आप ऐसा करना सीख गए दोस्तों, उस दिन आप मैथ की तो धज्जियां उड़ाओगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। अब देखो दोस्तों, मैं इसकी बात करता हूं, इस क्वेश्चन की। बिल्कुल पूरा डेटा वैसा कि वैसा ही है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज चेंज है, आपको इसको ध्यान रखना है। एक बात बताओ मुझे, देखो क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम पास अंकों से 20 अंक अधिक लेकर आया। लैंग्वेज समझना, एक स्टूडेंट ने किसी परीक्षा में 220 अंक प्राप्त किए, जितने उसे अंक चाहिए थे, जितने उसे न्यूनतम अंक चाहिए से उससे वो 20 अंक अधिक लाया, और पासिंग परसेंटेज कितना है हमारा? 40% ही है। एक बात बताओ मुझे, आप परीक्षा देने गए और आप पास हो गए और पास होने से भी अंक अधिक ले आए। भाई पासिंग परसेंट तो कितना है? 40%। आप 220 अंक लाए और उसने कहा कि पास होने के लिए मुझे जितने अंक चाहिए थे ना, उससे 20 अंक मैं अधिक लाया हूँ। कुछ अधिक लाए हो भाई। अब यहाँ पर अधिक लाए हो, जब भी आपसे अधिक की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा जितने अंक हमने प्राप्त किए हैं उसमें से वो घटेगा, क्योंकि मुझे तो पासिंग परसेंटेज और पासिंग अंक क्या करने हैं? बराबर करने हैं। पासिंग परसेंटेज और पासिंग अंक तभी बराबर होंगे जब जितने अंक हमें पास होने के लिए चाहिए उससे अधिक को उसमें से निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, मैं इसको हल करता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमें पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ? मैं 220 अंक तो लाया लेकिन पास होने से भी अधिक ले आया। जितना अधिक लाएगा उसको उसमें से घटा दोगे और ये हो जाएगा हमारे पास में 200। 40% की वैल्यू कितनी है? 200। अगर मैं 1% की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो आप कहोगे सर 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो अगर 1% की वैल्यू 5 है तो मुझे बताओ, क्योंकि अपने आप में पेपर कितने नंबरों का है, मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करूँगा, परीक्षा कितने अंकों की थी? परीक्षा के अधिकतम अंक या परीक्षा के अंक? आप कहोगे सर 1% की वैल्यू 5 है तो पेपर अपने आप में कितना होता है? पेपर अपने आप में 100% होता है, इसलिए 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 5 × 100 बराबर 500।
ये बात मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन करता है वो कि ये बताओ स्टूडेंट ने क्या कि उसके जो प्राप्तांक प्रतिशत है, कहने का मतलब है स्टूडेंट ने जो नंबर हमारे पास स्टूडेंट जो नंबर लाया है वो कितने प्रतिशत अंक लाया है, तो मैं कहूँगा उसके प्राप्तांक प्रतिशत या फिर जितना अंक वो लेकर आया है उसका प्रतिशत कितना लेकर आया। आप कहोगे सर 220 लेकर आया है, किस में से 500 में से, और इनटू में 100। कर लो इसको सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको मैं काटूंगा तो कितना है 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो उस स्टूडेंट ने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो टोटल अंकों के कितने प्रतिशत हैं, 44%। भाई तभी तो कहा था पासिंग मार्क्स तो हमें कितने चाहिए थे 40%, लेकिन वो 44% लाया है। हमने कहा था कि मैंने को पासिंग मार्क्स को और पासिंग परसेंटेज को दोनों को बराबर करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनको पासिंग परसेंटेज को पासिंग मार्क्स के बराबर करेंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में ये बात ध्यान रखनी है। फाइनल बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जब भी कोई स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चनों में फेल होगा तो जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं उसमें वो अंक जुड़ेंगे। अगर ऐसा कहेगा कि कोई स्टूडेंट इस परीक्षा में इतना अंक लाया और पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए थे उससे इतने अंक अधिक लाया, तो आपको क्या करना है, जितने उसके अंक आ रहे हैं और जितने वो अधिक लाया है, जितने अंक प्राप्त किए उसमें से जितना अंक अधिक लाया उसको घटा देना है। आपको ये दो काम करने हैं, इन दो बातों को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों ये दो बात आपके याद हैं तो आप अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से कर आओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको अब वो क्वेश्चन कराता हूँ इस टाइप से जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बने रहिए दोस्तों। मैं आपको अभी मैंने सिंगल स्टूडेंट की बात किया कि कोई परीक्षा में एक सिंगल स्टूडेंट की चर्चा की जा रही है। इसके बाद मैं डबल स्टूडेंट की चर्चा करूंगा कि दो स्टूडेंट है, उनका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चनों के आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं दो स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा। बस ज़रूरत है आपको वीडियो में बने रहने की, जाइएगा नहीं दोस्तों। अगर आप वीडियो में पूरा बने रहे तो मैं जो भी टाइप बताऊंगा आपको आज 100% समझ में आने वाले हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये पूछा गया है SBI बैंक क्लर्क 2008 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फिर कहूँगा आपको। इसमें देखो, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना है कि क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 310 अंक पाना जरूरी है। कितने अंक पाना जरूरी है, 310 अंक। एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले और उसे 93 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक कुल कितने अंक मिल सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। देखो दोस्तों, लैंग्वेज समझना है आपको, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक कुल कितने अंक मिल सकते हैं। जब भी आपसे ऐसा बात करें, एक बात बता मुझे, आपको किसी परीक्षा में अधिक से अधिक कितने अंक मिल सकते हैं। आप कहोगे सर परीक्षा जितने नंबरों की है उससे उतने मुझे अधिक से अधिक अंक मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं मिल सकते। इसने यही कहा है इसमें कि किसी विद्यार्थी को उसमें अधिक से अधिक कितने अंक मिल सकते हैं। तो हमें पता है कि अधिक से अधिक का मतलब पूछना चाह रहा है कि वह परीक्षा कितने अंकों की थी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो, इसके मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं दोस्तों। अगर मैं इसको हल करता हूं, देखो मैंने आपको वही क्वेश्चन है, 310 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले हों और उसे 93 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया हो। एक बात बताओ मुझे, आप कहोगे सर पासिंग परसेंटेज, इसमें पासिंग परसेंटेज हमें नहीं दिया गया है, उसने पासिंग मार्क्स दे दिया है। पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, आप कहोगे सर 310 हमारे पासिंग मार्क्स हैं। कितने हैं पासिंग मार्क्स, 310। लेकिन परसेंटेज यहाँ पर पासिंग परसेंटेज हमें नहीं दिया गया है। वो कह रहा है 310 अंक पाना जरूरी है, तो पासिंग मार्क्स तो हमारे पास में आ गए ना। अगर पासिंग मार्क्स हमारे पास आ गए तो हम पासिंग परसेंटेज को इसके बराबर कर देंगे। देखो दोस्तों, उसने क्या कहा है कि 28% अंक तो वो लाया है, लेकिन फिर भी क्या किया है, वो 93 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया है। सॉरी,
ये हमारे पास में जब भी फेल की बात आएगी तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस करूँगा। अगर मुझे 28% अंक मिले हैं और मुझे 93 और अंक मिल जाते तो मैं पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 310। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। परसेंटेज को आप इधर रख लो, परसेंटेज को मैंने इधर रख लिया, ठीक है ना। इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 310 माइनस 93, कितने बचेंगे। आप कहोगे 10, 10 में से 3 गए तो 7, 10 में से 9 गए तो 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 217। 28% की वैल्यू कितनी है, 217 है। आप कहोगे 1% की वैल्यू कितनी है, 217 बटे में 28। और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे वो उस परीक्षा के कुल अंक निकालने हैं, वो परीक्षा कितने नंबरों की है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 217 बटे में 28 इंटू में 100। कर लो इसको हल। अगर मैं इसको हल करूंगा तो देखो किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 या 21, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। 31 को 25 से मैं जब गुणा करूंगा तो मेरे पास फाइनल जो 100% की वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, 25 एकम 25। 25 का 75, 75 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में, 77। तो कह सकते हैं कि जो वो परीक्षा के जो पूर्णांक थे वो कितने थे, आप कहोगे सर 775 पूर्णांक थे। कहने का मतलब है परीक्षा 775 नंबरों की थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड हैं स्टडी रिलेटिव, आप सभी में फैला दीजिए प्लीज़ दोस्तों। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। परीक्षा तो आ गई हमारे पास में, कितने नंबर की है, 775 नंबरों की। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो इसमें दिया क्या हुआ है, हमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक परीक्षा में 45% अंक पाना जरूरी है। जसविंदर को 612 अंक मिले और वह 108 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें निकालना है। देखो दोस्तों जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस तरह के क्वेश्चन करते आए हो, आपको तो बस एक चीज़ को पकड़ कर रखना है, जो पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है ना उसके बराबर जो हमारे अंक आ रहे हैं उनको करना है। वो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मैं आपको सब बता चुका हूँ। देखो दोस्तों इसमें उसने कहा है कि 108 अंकों से फेल हो गया। जब भी फेल होगा तो आपको उस अंक जितने प्राप्त कर रहा है उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। देखो मुझे पास होने के लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 45 चाहिए, लेकिन उसने क्या किया है, 612 अंक तो वो लाया है, लेकिन फिर भी वो क्या कर दिया, वो 108 अंकों से फेल हो गया। जब भी फेल होने की बात करेगा तो आपको जितने अंक ला रहा है उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा। हल कर लो इसको। 45% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जोड़ दो, 8 और 2 10, 2 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, और ये हो जाएगा हमारा 7। 720, 45% की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 720 है। तो आपको निकालना है यहाँ से 1% की वैल्यू। आप कहोगे 1% की वैल्यू किससे कर सकता है, 9 से कर सकता है या फिर 5 से सीधा कर सकता है। 5 चौके 20, किससे, 5 40। मैं चलो 5 से काट लेता हूँ अभी इसको, 9 से काट लेता हूँ, 9 पंजे 45 और 9 8 72। 5 से फिर काट लेते हैं इसको, तो 5 एकम 5 और ये कितना बचेगा हमारे पास में, 3 5 होंगे 30। 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 16 आ गई। पेपर अपने आप में 100% होता है दोस्तों। पेपर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो आप कहोगे 16 इंटू में 100 बराबर कितने हो जाएंगे, 1600। तो वो परीक्षा हमारे पास में कितने अंकों की थी, आप कहोगे सर 1600 अंकों की वो परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कब का क्वेश्चन है ये कैनरा बैंक क्लर्क का है, 2010 का। कैनरा बैंक क्लर्क 2010। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हल करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी 300 अंक लाया और वह पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से
84 अंक अधिक लाया तो इस परीक्षा में कुल अंक कितने थे, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से हल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो इसको आप कैसे हल करोगे। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे कितने अंक चाहिए, आप कहोगे सर 36% मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। वो कितने अंक लाया, वो 300 अंक तो लाया, लेकिन पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए था ना, उससे 84 अधिक लाया। मेरा कहने का मतलब है जब भी वो अधिक की बात करेगा तो आप जितना वो अंक ला रहा है उसमें से घटा दोगे, जब भी वो फेल हो जाएगा जितना अंक ला रहा है उसमें वो जोड़ दोगे। इसमें से ये घटा दो 84। 36% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, इसमें से मैं ये घटा दूंगा। आप कहोगे इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ 9, 9 में से 8 गए तो 1, और ये कितना बचा 216। 36% की वैल्यू 216 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे इसको 36 से कट जाएगा कि 6 छंग 36, 6 18, हाँ ये 36 से सीधा 6 बार कट जाएगा। कितनी बार छट जाएगा, 6 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ गई। तो पेपर अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, आप कहोगे सर 100%। जब 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 600। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 600। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दोस्तों, अब हम उस टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे जहाँ पर दो स्टूडेंट की चर्चा की जाएगी, दो स्टूडेंट की तुलना की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने जब एक स्टूडेंट की तुलना की थी तो उसके जो पासिंग परसेंट था और जो टोटल पासिंग मार्क्स थे उनको मैंने बराबर किया था। इसमें हमें क्या करना है, दोनों स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं उनको हमें बराबर करना है। उन दोनों को हमें, चाहे एक फेल हो एक पास हो, दूसरा पास हो पहला फेल हो, तो आपको करना क्या है, दोनों के जो अंक हैं उनको बराबर करना है। कहने का मतलब है दोनों को बराबर करना है। दो फ्रेंड्स है दोस्तों, वो एग्ज़ाम में बैठे, एक दोस्त कुछ अंक लाया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। दूसरा जो फ्रेंड था वो भी अंक लाया लेकिन वो जितने उसे पास मार्क्स चाहिए थे कम से कम उससे भी वो अधिक ले आया। जब ऐसी चर्चा करेगा तो आपको उन दोनों फ्रेंड्स को बराबर करना होगा। जो फेल हो रहा होगा उसको पास करना होगा और जो पास से अधिक अंक ला रहा होगा उसको हमें पासिंग मार्क्स के बराबर करना होगा। कहने का मतलब है दोस्तों दोनों स्टूडेंट को, दोनों फ्रेंड्स को हमें इक्वल करना है, क्योंकि दो फ्रेंड है दोस्तों। अगर एक फेल हो जाता है और दूसरा पास हो जाता है तो फेल वाला ज़्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन वाला कहता है कि हम तुम्हें मायूस होने नहीं देंगे। तो क्या करता है, वो दोनों के अंकों को बराबर कर देता है। देखो यहाँ पर हमें दो स्टूडेंट दे रखे हैं। मैंने कह दिया कि एक स्टूडेंट, मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना सिर्फ आपको। मैंने कह दिया कि एक फ्रेंड ए है और एक बी है, ठीक है। मैं इनको और नज़दीक लिख देता हूँ। मैंने कहा कि मैं इनको हल करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास में कौन है, बी है। इनको मैं बराबर कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखे आप दोनों को पास करोगे, दोनों को इक्वल करोगे। अगर एक फेल और एक पास हो जाएगा तो दोनों दोस्तों में दोस्ती टूट जाएगी, इसलिए हमें इनको इक्वल करना है, दोनों को पास करना है, क्योंकि उनमें गहरी दोस्ती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, उसने क्वेश्चन वाले ने कहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। मान लो ए ने 30% अंक प्राप्त किए। अब क्या कह रहा है, और वह 60 अंकों से फेल हो गया। आप कहोगे सर अगर इसे 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल पास हो जाता अगर उसको 60 अंक और मिल जाते। पहले जो इससे पहला टाइप क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पर हमने अपने उसके अंकों को, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स को बराबर किया था। यहाँ पर हमें उन दोनों दोस्तों को बराबर करना है। अब देखो यहाँ पर दूसरे ने क्या किया है, 42% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन जितने उसे पास होने के लिए चाहिए थे उससे वो 24 अंक अधिक लाया। जब भी अधिक की बात करें तो इसमें से हम क्या करेंगे, 24 घटा देंगे। बस अगर आपने इतना कर लिया दोस्तों तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो परसेंटेज है उनको एक साइड ले जाऊँगा। देखो 42 उधर है तो इस 42 को चलो मैं उधर ही रख लेता हूँ। 42% माइनस 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, आप कहोगे 30%।
अब देखो 60 हमारा पहले से ही इधर रखा हुआ था, मैं इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसको सोल्व करने की, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 84, और इन दोनों को घटाऊंगा तो आप कहोगे सर 12%। 12% की वैल्यू कितनी है, 84 है, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सत्ता 84। जब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 700 आ जाएगी। करोगे कैसे भाई, ये हमारी 7 आ गई, 700 को हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। तो कह सकते हैं कि जो परीक्षा हमने दी थी वो, उसमें वो कितने नंबरों की थी, वो अधिकतम कितने नंबरों की थी, 700 नंबरों की। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये ध्यान देना है, गौर से देखना है दोस्तों। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो पहला तो मैं कहूँगा परीक्षा के अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक, आप कहोगे सर परीक्षा तो 700 नंबरों की थी। यहाँ से मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँगा कि जो एफ दोस्त माना है मैंने, जो ए इस विद्यार्थी माना है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, मैं कहूँगा ए के अंक या ए के प्राप्तांक। ए के प्राप्तांक कैसे निकलोगे, ए ने कितने अंक प्राप्त किए, आप कहोगे सर उसने 30% तो अंक प्राप्त किए, यही कहोगे ना, ए ने 30% अंक प्राप्त किए, 60% से तो वो फेल हो रहा है, 30% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब हम अगर किसी का 30% निकालते हैं तो आप कहोगे मैं 700 का 30% निकाल दूंगा सर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 7 21 210। ए स्टूडेंट ने 210 अंक प्राप्त किए। अगर मैं बी स्टूडेंट की बात करता हूं कि बी स्टूडेंट ने कितने, बी के प्राप्तांक, आप कहोगे सर बी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 42। आप कहोगे सर हमारे टोटल अंक 700 है, मैं उसका 42% निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। बी ने हमें 294 अंक प्राप्त किए। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्या पासिंग अंक कितने हैं, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। आप कहोगे सर ये दोनों पास ही तो हो रहे हैं भाई, दोनों को बराबर किया तो मैंने पासिंग मार्क्स यही तो होंगे, 30% में अगर 60 जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, 42% में से 24 घटा दूंगा तो भी हमारे क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स। जिससे इच्छा करे उससे निकाल लो। मैंने कहा कि मैं इसका 700 का 30% निकालता हूँ, आप कहोगे सर निकाल लो, कितना आया 210, उसमें मैं 60 जोड़ दूंगा, 210 में 60 जोड़ दूंगा, 210 प्लस में 60 बराबर कितना जाएगा, 270। 270 अंक पास होने के लिए कम से कम चाहिए। अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं, यहां से पांचवा क्वेश्चन बनेगा पासिंग परसेंटेज। अगर मैं पासिंग प्रतिशत की बात करूं दोस्तों, अगर आप कहो आप पेपर देने गए, आपके 600 में से मान लो 212 अंक या 312 अंक आए, आप कहोगे सर हमारी परसेंटेज कितनी बनी, तो आप क्या करोगे, जितने अंक आते हैं उनको ऊपर रखते हैं, जितने में से आते हैं उनको नीचे और गुणा 100 करते हैं। देखो यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितना आ गए, 270, कितने में से, 700 में से, इनटू में 100। पासिंग परसेंटेज निकाल लो, इसका 2 जीरो से 2 जीरो गया, निकाल लो, 7 21, 6 बचेंगे, 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 5 35, 5 बचेंगे, 7 7 49। तो हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज आ गई वो आ गई हमारे पास में कितनी, आप कहोगे सर 38.57 हमारे पास क्या आ गया, पासिंग परसेंटेज हो गया। इस प्रकार आपसे दोस्तों चाहे कोई भी क्वेश्चन करे आप निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आज जितना मैंने अच्छे से समझाया है आपको 100% समझ में आया होगा। आप दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं हर एक का कमेंट चेक करता हूँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा।
एक बात और कहूँगा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटिव ही कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ दिन में, आपको उनको सोल्व करना है और आप अपनी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो उन प्रश्नों को हल कर कर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे हल करना है। देखो दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? परीक्षा में पास होने के लिए वो नियत अंक पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक के लिए मिनिमम अंक की बात कर रहा है दोस्तों, कि वो पास हो जाए उसमें मिनिमम अंक कितने चाहिए, ये हमें निकालना है। देखो दोस्तों, जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, मैं इसको हल करूंगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है। मैंने कहा है जब दो स्टूडेंट की चर्चा की जाए तो आपको दोनों स्टूडेंट्स को बराबर करना है और दोनों को पास करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही पासिंग मार्क्स दोनों के बराबर करने हैं। आप कहोगे एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30%। और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 12 अंकों से फेल हो गया। जब भी फेल की बात आएगी तो आप इसमें जोड़ोगे बराबर। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह कितने अंकों से फेल हो गया? फेल नहीं हुआ है, वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया है। जब भी अधिक लाएगा तो आपको घटाना है इसमें से। बस, अब आपका हल हो गया दोस्तों। देखो 40% उधर है, कैसे भी कर लो, मैं 40% को उधर रहने देता हूँ, 30% को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 30% हो जाएगा। अब देखो 12% इधर ही है, इसको उठाकर इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 40। और इसको हल करूंगा तो 10%। 10% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू क्या होगा? अब 4 है। और मुझे तो क्या चाहिए? पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए? दोस्तों, पास होने के लिए मिनिमम अंक तभी निकलेंगे जब हमारे पास टोटल अंक होंगे। तो 1% की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 400 आ गई। ये हमारे 400 वो अंक आ गए जो परीक्षा के टोटल अंक हैं। अब उसने पूछा क्या है हमसे? उसने पूछा है कि पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए, कम से कम कितने अंक चाहिए कि वो पास हो जाए। अब देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे कि पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए? आप कहोगे सर ये पास होने के लिए तो मिनिमम है, ये पास होने के लिए तो मिनिमम है। जो हमारा टोटल आया है, चाहे तो उसका 30% निकाल के उसमें 12 जोड़ दो, या फिर जो हमारे टोटल आए हैं उसका 40% निकाल के उसमें से 28 घटा दो, कुछ भी कर लो। तो मैं कहूँगा यहाँ से पासिंग मार्क्स या पासिंग अंक या पासिंग मार्क्स कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। मैंने कहा कि मेरे पास 400 है, 400 का मैं यही निकाल लेता हूँ 30%, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ? 12 जोड़ देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? 4 के 12, 120 प्लस में 12। तो कितने अंक चाहिए हमें पास होने के लिए? कम से कम 132। अगर 400 में से हमारे 132 अंक आ जाते हैं तो हम पास हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप ऐसा सोचते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं तो इससे करूँगा, इससे भी कर सकते हो। आप कहोगे 400 का 40%, 400 का 40%, और उसमें से मैं घटा दूंगा 28%। को हटाने के लिए 100 से भाग दो, 0 से 2 0, 4 चौक 16, 160 माइनस 28, घटा दो कितना आता है? 10 में से 8 गए तो कहोगे सर 2 बचेंगे। यहाँ पर 15 में से 2 गए तो 13 बचेंगे। तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 132 आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना प्लीज़ दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करना है, कैसे हल करोगे? देखो दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है ये देखना है। सबसे पहले तो एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 32 अंक ज़्यादा हैं। सोनल को, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों लैंग्वेज को समझना। आपको लैंग्वेज को कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, आपके शायद एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन आपको जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आती आपको उसको पढ़ना है अच्छे से 1-2 बार। एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 32 अंक ज़्यादा हैं। सोनल को
75% अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 70 ज़्यादा हैं, तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णता, देखो उत्तीर्णता प्रतिशत है, उसने ये पूछा है कि जो मिनिमम अंक चाहिए ना उसका प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत अंक कितना चाहिए हमें मिनिमम। देखो सबसे पहला काम हमारा दोस्तों इन क्वेश्चनों में सबसे पहला कि परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी वो हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो उसका सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो एक राजेश है और एक कौन है हमारे पास में, एक हमारे पास में सोनल है, दो कैंडिडेट है हमारे पास में। अब कह रहा है कि उसको 112 अंक मिले हैं, किसको, राजेश को 112 अंक मिले हैं और वह कितने अंक अधिक लाया है, वो कह रहा है कि 32 अंक अधिक लाया। अधिक लाने का मतलब ज़्यादा ला रहा है, इसका मतलब दोस्तों देखो 112 माइनस हम क्या करेंगे 32 करेंगे, क्योंकि अगर मैं 112 में से 32 घटाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर बचेंगे वो उसके पासिंग मार्क्स होंगे। देखो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपके 112 अंक आए और आपसे कहा गया कि जितने आपको कम से कम अंक चाहिए ना उसको आप क्या कर रहे हो, उससे 32 अंक अधिक लाए हो, और मैंने कहा है कि इन क्वेश्चनों में हमें पासिंग मार्क्स को बराबर करना है। तो आप कहोगे कि सर मैं अगर 32 अंक नहीं लाता तो भी मैं पास हो जाता, आप कहते बिल्कुल सही। तो मैंने इस 32 में इसमें 112 में से 32 को घटा दिया, तो मेरे पास ये पासिंग मार्क्स आ गए। इसके पासिंग मार्क्स इसके पासिंग मार्क्स के बराबर करने हैं। देखो ये 75% अंक तो लाया है, 75% अंक तो लाया है, लेकिन पास होने के लिए जो अंक चाहिए उससे 70 ज़्यादा भी लाया है, और ज़्यादा के लिए हम तो घटाते हैं। कर लो इसको सॉल्व। देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 112, ये उठकर इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा उठकर इधर। तो देखो 112 में से 32 जाएंगे तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 80, और ये उठकर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 70, और ये हो जाएगा 75%। अब यहाँ से अगर मेरे इनको जोड़ूंगा तो 150 आ जाएगा 75% के बराबर। मैं कहूँगा यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 150 बटे में 75, 75 दूनी कितने होते हैं 150, 1% की वैल्यू 150 है, तो मुझे पहले परीक्षा के टोटल अंक निकालने हैं, और परीक्षा हमेशा 100% होती है अपने आप में, तो ये हो जाएगा 200। तो परीक्षा जो हमारे पास टोटल अंक की थी वो कितने अंकों की थी, 200 अंकों की। अब आपसे पूछ रहा है वो ज्ञात कर लो। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है। देखो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमें कितने चाहिए, आप कहोगे सर 80 चाहिए। कितने चाहिए 80, क्यों, क्योंकि चाहे तो ऐसा कर लो भाई 80 तो चाहिए, 112 में से 32 घटाएंगे तो 80 चाहिए, चाहे आप जो अंक आया हमारा 200 आया ना, 200 का कितना निकाल लो 75% निकाल लो और उसमें से 70 घटा दो, आप कैसे भी कर लो आपका आंसर सेम आएगा। मेरे को यहीं से पता लग रहा है कि पासिंग मार्क्स मुझे कितने चाहिए 80 चाहिए। मुझे पासिंग परसेंटेज निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा। आप कहोगे सर हमें पता है पास होने के लिए 80 अंक चाहिए, किस में से 200 में से, इनटू में 100% में चेंज करने के लिए, एक जीरो से दो जीरो कट गई, ये कितनी बार कटेगा 40 बार। तो हमारे पास जो न्यूनतम पासिंग परसेंटेज चाहिए वो कितनी चाहिए 40%। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर कर चलना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत खूब आते हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में उठा लो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब है दोनों का डिफरेंस दे रखा है, उसका प्राप्तांक दोनों के अंकों का योग का 56% है। किसी एक स्टूडेंट का जो प्राप्तांक है वो दोनों के योग का 56% है, उनके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। हमें प्रत्येक के अंक निकालने हैं कि कितने कितने होंगे। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, इनमें से एक दूसरे ने 9 अंक अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब है जो A और B का डिफरेंस है ना, आप B और A लिखो या A और B लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कहा 9 का है। कितना डिफरेंस है दोनों का 9 का। अब कह रहा है उसका प्राप्तांक जो कुल प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक
उसके जो प्राप्तांक हैं, अब मैंने कहा कि ए है और बी है, किसी एक के प्राप्तांक उन दोनों के अंकों के योग का 56% है। अगर एक का 56 है तो दूसरे का कितने होगा? आप कहोगे सर दूसरे का 44 ही हो जाएगा। होगा या नहीं ये बता दो मुझे, तो आप कहोगे सर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 12 का आ जाएगा। और वैसे डिफरेंस कितने का है? 9 का। एक की वैल्यू निकालते हो तो 9 में 12 आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12। एक का जब इतना आ गया तो आप कहोगे सर 100 का कितना आएगा? तो 100 आएगा 3/4 एंड 2 में 100। ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। 25 तिया 75। दोनों का योग कितना है हमारे पास में? 75 है। अब देखो दोस्तों, आपको 75 दोनों का योग 75 होना चाहिए। क्या इनका 75 हो रहा है? 7 5 12, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्या इनका 75 हो रहा है? 2 और 1 3, ये भी वैसे ही गलत हो गया। क्या इनका 75 हो रहा है? ये भी गलत हो गया। क्या इसका 75 हो रहा है? आप कहोगे सर इसका 75 हो रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। नहीं तो आप दोस्तों आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखो ये क्या आ गया? 75, इन दोनों का योग है। क्या आया ये? 75 जो a प्लस बी की वैल्यू आई, उसने यही तो कहा है कि दोनों का अंकों का योग 56% है। दोनों का अंकों का योग हमारे पास कितना निकाल लिया? 75। यहाँ से कल ये इससे कट जाएगा तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 84। एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 42। अगर एक की वैल्यू 42 है तो दूसरे की ऑटोमेटिक 75 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 33। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आसानी से कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कहूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आज मैं उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको जो भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे उस प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हो। मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।